एक बार एक लड़का मोती की माला बनाता है तथा उसे गले में लटकाने के क्रम में उनकी जो मोती होता है वो गिर जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो आप बोलेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माला में वो गांठ बांधना भूल गया था। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के साथ भी यही होता है कि स्टूडेंट जब पढ़ते रहते हैं तथा मेमोरी में यह नॉलेज डालते रहते हैं, वो नॉलेज हमारे मेमोरी में उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल जाता है जितनी तेज़ी से हम उस नॉलेज को डालते रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भी मेमोरी में गांठ बांधना भूल गए थे। तो आज हम इस वीडियो में मेमोरी गांठ यानी कि मेमोरी नॉट बांधना सीखेंगे, जिससे कि सारी नॉलेज को हम मेमोरी में कैसे स्टोर रख सकें और कैसे याद कर सकें, और वो भी प्रोवेंटली साइंटिफिक मेथड से हम ये सीखेंगे। और आज हम मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेस ऑफ लर्निंग बुक से लिए गए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमेश्वर महतो है और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैशन परमेश्वर में आपका स्वागत है। इस बुक में हम 5 पॉइंट को सीखेंगे और 5 पॉइंट को सीखने के बाद हम अपना मेमोरी में गांठ बांधना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना पहला पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो है हमारा टू लर्न रिट्रीव। बहुत ही कम बच्चों को मेमोरी में गांठ बांधने का तरीका आता है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लर्निंग तब होती है जब मेमोरी में कोई नॉलेज या डाटा एंट्री होता है, लेकिन टॉपर्स को ये पता है कि एक्चुअली लर्निंग तब होती है जब पढ़ने के बाद जो हमारी नॉलेज है वो मेमोरी से बाहर निकलता है। बुक के ऑथर ये कहते हैं कि इन 1885 एक साइकोलॉजिस्ट थे और फॉरगेटिंग कर्व वो बना रहे थे। उससे ये पता चलता है कि पढ़ने के कुछ ही देर बाद जो हमारे 70% जो नॉलेज है या फिर जो डाटा है वो बच्चे भूल जाते हैं, और उस बच्चे की माला की तरह बाकी जो हमारा 30% जो नॉलेज या फिर जो डाटा होता है वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन से निकल जाते हैं। और सवाल ये है कि ये जो डाटा हमारी मेमोरी में स्टोर कैसे रहेगा। तो आज मैं आपको स्टडी शेयर कर रहा हूँ। 2010 में न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टडी हुई थी जिनमें बच्चों को एक पैसेज पढ़ने को बोला गया था तथा उन्हें रिकॉल करने के लिए भी कहा गया था। फिर एक सप्ताह बाद दोबारा उन्हें टेस्ट हुआ तो स्टूडेंट को 50% ही याद था, बाकी सब उन्हें याद नहीं था। और ऐसा याद नहीं रहने का कारण ये है कि उनकी मेमोरी में वो गांठ नहीं बांधा था। आज हम इस पॉइंट से मेमोरी में गांठ बांधना सीखेंगे। चलिए हम एक आपको दूसरा आपको 1939 में एक स्टडी हुई थी जिनमें 6060 स्टूडेंट को एक पार्टिसिपेट किया गया था, जिनमें 60 वर्ड का एक पैसेज दिया गया था तथा इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया था और उन्हें एक टाइम भी दिया गया था उन्हें रिकॉल करने के लिए। तो ग्रुप ए को एक ऐसे ग्रुप मिला था जिनमें उसके रिकॉल करने की जो टाइम टेबल था उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम दिया था, यानी उन्हें रिकॉल करने के लिए काफ़ी समय बाद दिया था, जबकि ग्रुप बी को बहुत जल्दी जल्दी उसे रिकॉल करने के लिए बोला गया था। जब उन्हें उनका जब टेस्ट लिया गया था तो ग्रुप ए का जो बच्चे थे वो काफ़ी कुछ भूल गए थे उस पैसेज से, क्योंकि वो बहुत दिन बाद उन्हें रिकॉल किया था। जबकि ग्रुप जो बी के जो स्टूडेंट थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, और वे अच्छे इसलिए थे क्योंकि वे जो अपने पैसेज को वो जल्दी जल्दी रिकॉल करते थे, यानी कि वो जल्दी जल्दी याद करते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर यदि हम डेली अगर हम उसको रिकॉल करेंगे, यदि हम डेली उसको दोहराएंगे तो हमारे ब्रेन में या फिर हमारे मेमोरी में वो गांठ बन जाती है, जिसको हम फिर लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं, जिससे हम भूलते नहीं हैं। सेकंड पॉइंट है अपना मिक्सअप योर प्रैक्टिस। इस एक्ट को करने के लिए भी हमें 2 ग्रुप बनाने होंगे, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को एक बॉल को एक बाल्टी में डालने को कहा गया जिनकी जो दूरी थी वो है 3 मीटर, यानी 3 मीटर की दूरी में एक बॉल को एक बाल्टी में डालने को कहा गया। ग्रुप ए के जितने भी जो पार्टिसिपेट जो उनके जो स्टूडेंट थे वो डेली इस प्रैक्टिस को करने लगे। उन्हें 3 मीटर की दूरी में अपने बॉल को बास्केट में वो लोग डालने का प्रैक्टिस करना शुरू किए। जबकि ग्रुप बी के जो स्टूडेंट थे उन्हें एक बॉल को एक बकेट में डालने को कहा गया, परंतु उनकी जो डिस्टेंस थी कभी उन्हें 2 मीटर दिया गया तो कभी उन्हें 4 मीटर की दूरी पर उन्हें प्रैक्टिस करने को कहा गया। अभी जब उन दोनों ग्रुप को जब एक टेस्ट लिया गया तो आप बताइए कौन सा ग्रुप में मैंने जो परफॉर्मेंस थी अच्छी रहेगी। तो आपका आंसर होगा कि वो ग्रुप ए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रुप बी था उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, क्योंकि जो ग्रुप ए था वे हमेशा सिर्फ 3 मीटर के दूरी में ही वो ना प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। जबकि जो ग्रुप बी थे वे अपना प्रैक्टिस में कभी 2 मीटर तो कभी वो 4 मीटर तो कभी वो अपने अलग अलग डिस्टेंस पर वे अपना प्रैक्टिस किए थे। इससे क्या हुआ, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर हुई थी। तो इस एक्ट से हमें यही मैंने जो कंक्लूजन निकल के आता है कि जितने हम मिक्स्ड लर्निंग करेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि आप मेरे इस एक्ट से सहमत नहीं है तो मैं आपको दूसरे आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। और इस एक्ट को करने के लिए भी हमें 2 ग्रुप चाहिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप को हम एक ही तरह के सवाल देंगे, दोनों ग्रुप को
त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज के 4-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सवाल पूछने का तरीका ये था कि जो ग्रुप ए है उन्हें हम सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, यानी हम उनसे लगातार क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि त्रिभुज के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वृत्त के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चतुर्भुज के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि वो जो ग्रुप बी के जो जो स्टूडेंट है उन्हें रैंडमली, यानी उसे हम कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन के जो सेटअप है वो कैसे भी आदमी पूछ सकता है। जैसे आप त्रिभुज के एक क्वेश्चन, चतुर्भुज के एक क्वेश्चन, वृत्त के एक क्वेश्चन, वृत्त के एक क्वेश्चन, चतुर्भुज के 2 क्वेश्चन, त्रिभुज के एक क्वेश्चन, वृत्त के एक क्वेश्चन, इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन हम उन्हें देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। अब आपको बताना होगा कि कौन सा ग्रुप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे यदि उन्हें टेस्ट लिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 2 ग्रुपों में जब उनको टेस्ट लिया गया तो जो ग्रुप ए था, जिन्हें हम एक माने जब एक में सीक्वेंस जिन्हें क्वेश्चन दिया गया था उनका जो परफॉर्मेंस था वो 60% था, और जिन्हें हम माने अलग अलग क्वेश्चन जो दिए पैटर्न दिए थे लर्निंग के लिए उनका परफॉर्मेंस 90% था। यानी कि ग्रुप ए से, यानी जो ग्रुप ए जो स्टूडेंट है वो ग्रुप बी से 30% नीचे अपना परफॉर्म किए। तो इससे साफ पता चलता है कि यदि हमें भी अपना मेमोरी में गांठ बांधना है तो हमें भी अलग अलग एक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से हमें उसको रिकॉल करने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है हमारे मेमोरी में माने एक गांठ बांध जाएगी, जिससे हम अपना याद करने में जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और तीसरा पॉइंट है 3 एम्ब्रेंस डिफिकल्टी। जब हम कोई नया चीज़ सीखते हैं तो हमारा ब्रेन चेंज होते रहता है। आपका नज़रिया जब इस वीडियो को शुरू हुआ था तब कुछ अलग था, अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ नज़रिया अलग है, क्योंकि हम जब अलग अलग टास्क को लेकर लॉन्ग टाइम तक वो सफरिंग करते रहते हैं तो हमारे मेमोरी में भी उसके प्रति अपना इमेज बना लेता है, जिससे क्या होता है वो लॉन्ग टाइम तक याद रह सकता है। जो इसका चौथा पॉइंट है वो है आपका एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। किसी भी विषय को कोई व्यक्ति तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसान भाषा में समझा ना दे, यानी आसान भाषा में उन्हें समझा दे कि उन्हें 5 साल का बच्चा भी उसे समझ में आ जाए। जैसे क्योरा एक्स मोबाइल ऐप से, जिसे लोग डिफ़िकल्टी से डिफ़िकल्ट सवाल पूछते हैं तथा उसको एक्सपर्ट उनका जवाब देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के बाद बुक्स को बंद करके सिंपली भाषा में उसे हमें समझना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए, ताकि ऐसा समझना चाहिए कि 5 साल का बच्चा भी उस चीज़ को समझ सके, या फिर आप उसको ऐसे समझा दें कि वो 5 साल का बच्चा भी वो समझ जाए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जो मेमोरी है जो है आपको बहुत डेवलप करेगा। आपको जो मेमोरी जो याद करने का जो कैपेसिटी है वो आपको मेमोरी में आपका जो दिमाग में वो बंध जाएगा, एक बांध जाएगा, वो फिर दोबारा उसको वो नहीं खुलेगा। आप जब चाहे उसको आप दोबारा खोल सकते हैं। तो इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ जाती है। और इनका जो लास्ट और 5वां पॉइंट है वो है आपका प्राइम फॉर लर्निंग। कुछ नया लर्न करने से पहले यदि आप उस टॉपिक पर कुछ समरी पर पढ़ लिया जाए या कुछ वीडियो देख लिया जाए तो उस टॉपिक को समझने में आसानी होता है, क्योंकि इससे न्यूरल कनेक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार ये हम ये 5 पॉइंट को सीखकर हम अपने मेमोरी में गांठ बांध सकते हैं।